अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इल्म, अदब और इखलाकियात में आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के और पहलुओं के बारे में जानेंगे और जो उनका मुबाहिसा नमरूद के साथ हुआ उस पे थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया के जदे आला हैं। यही वजह है कि आपको तमाम नबियों के बाप यानी अबुल अंबिया भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम इराक के शहर ऊर में पैदा हुए जो कि दरियाए फरात के किनारे पर वाक़या था। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी दो अज़वाजे मुतहरात थीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। दोस्तों, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, याद करो उस शख्स को जो सल्तनत पाकर इब्राहीम से उसके रब के बारे में सवाल कर रहा था। तो इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जलाता है और मारता है। तो उस शख्स ने कहा, मैं भी जलाता हूँ और मारता हूँ। तो इब्राहीम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से लेकर आता है, तू मगरिब से लेकर आ। तो उसके पास कोई जवाब न था। अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। इस आयत की तफसीर कुछ यूँ है कि उस बादशाह का नाम जिसका जिक्र इस आयत में आया है नमरूद बिन कुनहान बिन कोस था और इसका पाया तख्त बाबुल में था। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मशरिक से मगरिब तक हुकूमत करने वाले 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन हैं और काफिरों में बख्त नसर और नमरूद जिसका जिक्र इस आयत में आया है। फरमान होता है कि ए नबी, क्या तुमने अपने दिल से उस शख्स को नहीं देखा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में दलील मांग रहा था। ये वो शख्स था जो खुद अल्लाह होने का मुद्दई था, जैसा कि उसके बाद आने वाले फिरौन ने भी ये दावा किया था। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये 400 साल से हुकूमत कर रहा था। अरसा दराज से हुकूमत करने की वजह से इसके दिमाग में रौनियत आ गई थी और गरूर और तकब्बुर इसकी तबीयत में समा गया था। जब इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब के बारे में दलील मांगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो हीस्त से नीस्त करता है और नीस्त से हीस्त करता है, यानी पैदा करता है और मारता है। तो उसने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 शख्सों को बुलाया जो वाजिबुल कत्ल थे, एक को उसने रहा कर दिया और दूसरे को कत्ल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिफ़ात बारी ताला में से एक सिफ़त पैदा करना और फिर नीस्त करना बयान की थी। उसने ना तो उन्हें पैदा किया और ना उनकी या अपनी मौत व हयात पर उसे कोई कुदरत हासिल थी, लेकिन अपनी अलमियत जताने के लिए उसने ये हरकत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसको समझ गए। आपने उसको ज़हन के सामने ऐसी दलील पेश कर दी कि सूरतन भी उसकी मुशाबत न कर सके। चुनाचे फरमाया कि जब तू पैदाइश और मौत तक का इख्तियार रखता है तो मखलूक पर तेरा तसर्रुफ तो पूरा होना चाहिए। मेरे अल्लाह ने ये तसर्रुफ किया है कि सूरज को हुक्म दे दिया है कि वो मशरिक की तरफ से निकले, चुनाचे वो निकल रहा है। अब तू उसे हुक्म दे कि वो मगरिब की तरफ से निकले। इसका कोई ज़ाहिरी टूटा फूटा जवाब भी उसे न बन पड़ा और बेज़ुबान हो गया। अल्लाह ताला की हुज्जत उस पर पूरी हो गई। ये मुनाजरा कब और कैसे पेश आया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़े के बारे में ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह का कौल है कि कहत साली थी। लोग नमरूद के पास जाया करते थे और गल्ला लेकर आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ गए। वहाँ ये मुनाजरा हो गया। बदबख्त ने आपको गल्ला ना दिया। आप खाली हाथ वापस आए। घर के करीब पहुंचकर आपने दोनों बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझेंगे कि कुछ लेकर आए हैं। बोरियां रखकर आप सो गए। आपकी बीवी हज़रत सारा उठी, बोरियों को खोला तो उम्दा अनाज से 2 पुर थीं।
کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ سمجھ گئے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کی اور اسے جانا، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں جانا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔